सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग ललित कला के आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत कला की परिभाषा, कलाओं के प्रकार, कला का वर्गीकरण, कला का अर्थ इत्यादि के बारे में अब तक अध्ययन कर चुके हैं। इससे पूर्व ई लेक्चर में हमने ललित कलाएं व उपयोगी कलाओं में क्या असमानताएं हैं उसके ऊपर चर्चा की है। आज प्रिय विद्यार्थियों, पुनः हम ललित कलाएं व उपयोगी कलाओं में क्या समानताएं होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ललित कलाएं क्या होती है, उपयोगी कलाएं कौन कौन सी होती है, इन सब के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। आज हम इन दोनों ही कलाओं में क्या समानताएं होती हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोनों ही प्रकार की कलाओं का सौंदर्य व कल्पना के तत्व दोनों में समान रूप से प्रभावित करते हैं। चाहे ललित कला हो, चाहे उपयोगी कला हो, दोनों ही कलाओं को सौंदर्य और कल्पना रूपी जो तत्व है दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। अर्थात चाहे उपयोगी कला हो, चाहे ललित कला हो, दोनों कलाओं में सौंदर्य का तत्व और कल्पना का तत्व दोनों में समान रूप से विद्यमान होता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो सौंदर्य की कल्पना करता है। इसी प्रकार चाहे बढ़ई जो एक उपयोगी कला है, वह जब भी कुर्सी का निर्माण करता है तो वह भी उसको सुंदर बनाने का प्रयत्न करता है। उसमें अपने कल्पना के माध्यम से उसको और अधिक उपयोगी व सुंदर बनाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही कलाओं में, चाहे उपयोगी कला हो चाहे ललित कला हो, दोनों में सौंदर्य व कल्पना का तत्व समान रूप से विद्यमान रहता है, दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। इन दोनों कलाओं में ही रुचि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दोनों को, चाहे कलाकार हो चाहे व्यवसायकार हो, दोनों ही अपनी वस्तु का, अपने निर्माण का, अपने सर्जन का जो निर्माण करते हैं उसमें उनकी रुचि विशेष होती है। अपनी रुचि के अनुसार उस वस्तु को और अधिक सुसज्जित या सुंदर बनाने के दोनों ही प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही कलाओं में रुचि का विशेष महत्व होता है। कला रूप का सर्जन करती है, जो अरूप होता है उसको कला रूप प्रदान करती है। अतः रूप निर्माण के सभी तत्व दोनों ही कलाओं में समान रूप से पाए जाते हैं, दोनों में समान रूप से दोनों को प्रभावित करते हैं। विशुद्ध कला सर्जन का रूपांतरण आज के युग की आवश्यकता है। कला के लिए कला का नारा आज अपनी प्रासंगिकता धीरे धीरे खो चुका है। अब ललित कलाओं ने भी व्यावसायिक कला के गुणों को अपनाना आरंभ कर दिया है। उदाहरण के लिए, मान लो कि कोई चित्रकार है या मूर्तिकार है, जैसे ही अपनी रचना की या अपने सर्जन का निर्माण करता है तो वह भी उसको निर्माण करने के बाद में उसको उसमें बेचने का प्रयत्न करता है, उसके अच्छे मूल्य प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि ललित कलाओं ने भी व्यावसायिक गुणों को अपनाना आरंभ कर दिया है। आज सर्वत्र प्रचार व प्रसार माध्यमों की धूम है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक जीवन में भी भौतिकतावादी दृष्टिकोण तथा उपभोक्ता संस्कृति का जन्म हुआ है, जिनसे प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का खंडन हुआ है। अतः दोनों ही प्रकार की कलाओं इन तत्वों से समान रूप से प्रभावित हुई है। आज हम जैसे देखते हैं कि चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिसमें ललित कला संकायों में व्यावसायिक कला की भी शिक्षा दी जा रही है, यह देखा जा सकता है। इस प्रकार आज उपभोक्ता संस्कृति का जन्म हुआ, जिसने प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं का खंडन कर दिया, और दोनों ही कलाएं इन तत्वों से समान रूप से प्रभावित हुई है। दोनों ही प्रकार की कलाओं में कौन कौन सी, चाहे ललित कला हो चाहे उपयोगी कलाएं हो, दोनों ही कलाओं में भोग तत्व, रूप तत्व व प्रतिपाद्य तत्व की उपस्थिति विद्यमान रहती है। ललित कलाओं की ही भांति व्यावसायिक कलाएं भी सौंदर्यात्मक, स्वादग्राह्यता व सुसज्जात्मक मूल्यों, आदर्शों तथा विशिष्ट लाक्षणिकता आदि का विकास करती है और मानवीय जीवन को जीने योग्य बनाती है।
आजकल आंतरिक सज्जा, जिसे हम इंटीरियर डेकोरेशन कहते हैं, वस्त्र सुसज्जा, जिसे हम फैशन डिजाइनिंग कहते हैं, आदि नवीन कार्य क्षेत्रों का विकास व्यावसायिक कला के समृद्ध होते स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। आज हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक कला है उसके अंतर्गत चाहे इंटीरियर डेकोरेशन हो, फैशन डिजाइनिंग हो, इन सब के कारण ही आज व्यावसायिक कला धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ती जा रही है, अपने इस स्वरूप को अभिव्यक्त कर पा रही है। विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कलाकारों के द्वारा सृजनधर्मी व कलात्मक सौंदर्य व्यक्त करने वाले प्रारूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्यावसायिक उत्पादनों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास भी अद्भुत कलापूर्ण हो गया है। आज हम देखते हैं कि एडवर्टाइज के माध्यम से प्रत्येक वस्तु को बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से पेश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण मौलिक सृजनात्मकता भी धीरे धीरे मुखरित हुई है। इस प्रकार आज कला ने नवीन कलात्मक स्वरूप ग्रहण कर लिया। नैतिक व आदर्शों की स्थापना के लिए भी प्रचार व प्रसार सामग्री का उपयोग हो रहा है। आज कला के लिए एक भ्रमपूर्ण अवधारणा होकर रह गई है। समाज, मनोविज्ञान, परिचय, साहचर्य व समय के तत्व कलाकारों को नवीन दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु को आज का कलाकार हो चाहे व्यवसायकार हो, अपनी वस्तु को और अधिक सुंदर बनाना चाहता है और उसका प्रस्तुतिकरण सुंदर करके उसको मार्केट में, बाजार में अधिक से अधिक बेचना चाहता है। इस प्रकार ये कुछ समानताएं ललित कलाएं और उपयोगी कलाओं में देखी जा सकती है। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि आज दोनों ही प्रकार की कलाओं, चाहे ललित कला हो चाहे उपयोगी कला हो, दोनों में समान कला मूल्यों का न्यून अधिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ललित कलाएं व उपयोगी कलाओं में अंतर अवश्य हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, परंतु पारस्परिक विरोध नहीं है दोनों में, बल्कि इन दोनों में हम देखते हैं कि उभयनिष्ठता का संबंध है। किसमें? ललित कला और उपयोगी कला में, अर्थात वे एक दूसरे की पूरक हैं। जिस प्रकार कर्णफूल को कान की आवश्यकता होती है और कान को कर्णफूल की आवश्यकता होती है, अर्थात उनमें दोनों में उभयनिष्ठता का संबंध है, वही संबंध ललित कला व उपयोगी कला में भी विद्यमान देखा जा सकता है, देखने को मिलता है। इस प्रकार उपयोगी व ललित कला में अंतर करना सहज नहीं है। किसी भौगोलिक सीमा में वही कला उपयोगी हो सकती है और अन्य देशीय सीमा में ललित कला उपयोगी हो सकती है। अंतर मूल रूप में यही है कि ललित कलाओं की सार्थकता अपेक्षाकृत सौंदर्य के साथ अधिक है व उपयोगी कलाओं में उपयोगिता के साथ अधिक है। इस प्रकार हम विशेष बात तो यही देखते हैं दोनों में कि ललित कलाओं में जो सार्थकता है वह सौंदर्य के साथ अधिक है और उपयोगी कलाओं में उपयोगिता के साथ सार्थकता अधिक देखी जा सकती है। ललित कलाएं मानव जीवन को सुख व शांति प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अध्याय में हम लोगों ने ललित कला व उपयोगी कला में क्या समानताएं होती है इसके बारे में चर्चा की है। तो आप लोगों को विशेष रूप से कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान देना है कि दोनों ही कलाओं में सौंदर्य और कल्पना समान रूप से देखी जा सकती है। दोनों में रुचि का विशेष महत्व है और दोनों ही कलाएं रूप का निर्माण करती है, इसलिए दोनों ही कलाओं में रूप तत्व समान रूप से देखा जा सकता है। इसके अलावा आज का जो युग है उसमें ललित कलाओं ने भी व्यावसायिक जो गुण हैं उसको धीरे धीरे अपना लिया है। इस प्रकार ये कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है, ध्यान देना है। धन्यवाद।